Hello and welcome back my YouTube channel Make Math Easy by Tanmay sir, and today I am going to tell you the solution for exercise 2.3 question number 2 and 3। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग और कुछ रूल्स हैं जो हम लोग जानते हैं, दोनों देखेंगे। ओके, वन बाय वन। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.3, व्हाट इज दैट? चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल। हमें क्वेश्चन का मीनिंग समझना है, समझ लेते हैं। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल, जो हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। क्या सेकंड वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, ये पूछ रहा है। लेकिन आपको एक हिंट दिया है, सॉल्यूशन का एक हिंट बोल सकते हैं। बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल, हमें पूछ रहा है कि भाई हमें चेक तो करना है, लेकिन किससे चेक करना है? बाय डिवाइडिंग सेकंड पॉलिनोमियल, में सेकंड वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। दिस इज द फर्स्ट पॉलिनोमियल, दिस इज द सेकंड पॉलिनोमियल, और सेकंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। हमने बताया था जहां बाई लगेगा उसके ठीक बाद और जो क्या होता है वो आपका डिवाइजर होता है। ठीक है, बाय डिवाइडिंग द सेकंड को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? फर्स्ट से डिवाइड करना है। इट मीन्स योर डिवाइजर इज द फर्स्ट पॉलिनोमियल एंड डिविडेंड इज सेकंड पॉलिनोमियल। ये कंफर्म हो गया यहाँ पे। और चेक कैसे करेंगे ये भी है। फैक्टर होना या ना होना किस पे डिपेंड करता है? रिमाइंडर के जीरो आने या नहीं आने पे। अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो यस बोलेंगे, आंसर होगा यस, टी स्क्वायर माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस। और अगर जीरो नहीं आया, रिमाइंडर जीरो नहीं आया, तो बोलेंगे नहीं, ये फैक्टर नहीं है। उसको एक न्यूमेरिक वैल्यू से समझ लेते हैं। हम आपसे पूछिए कि बताइए 2 इज द फैक्टर ऑफ 6। क्या 2 6 का फैक्टर है? तो कुछ लोग कहेंगे हाँ सर बिल्कुल है, क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है इसलिए है। एक आंसर ये भी सही है। क्योंकि 2 6 को डिवाइड कर देता है, ये भी आंसर सही है। और डिवाइड कर देता है इट मीन्स इट इज टोटली डिविजिबल बाय 2, मीन्स व्हाट? द रिमाइंडर इज 0। इज इट क्लियर? ओके, सो it is happening or not happening, it is totally depend on remainder, it is coming as in the form of 0 or not। 0 आया तो फैक्टर होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। हाँ, फैक्टर थ्योरम का भी यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया। हमें सिर्फ किससे लगाना है? डिवीजन से ही लगाना है, तो हम लोग डिवीजन से ही लगाएंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर डिवीजन। इट इज 2t पावर 4 प्लस 3t पावर 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t एंड माइनस 12। डिवीज़न स्टार्ट करने से पहले हमने आपको बताया था कि जो भी डिविडेंड और डिवाइज़र है ये दोनों अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, क्योंकि हम लोग वन वेरिएबल वाला फॉर्म पढ़ रहे हैं। सो दिस इज़ द बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों है बाई क्वाड्रेटिक? क्योंकि इसकी डिग्री 4 है, और हमें ये देखना है कि ये जो डिग्री है, जो t के पावर्स हैं, ये अपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हैं कि नहीं लगे हैं। इट मीन्स हाईएस्ट पावर से लेकर के लोएस्ट पावर में कंस्टिट्यूटली लगे होने चाहिए। तो t टू दी पावर 4 है, t पावर 3 है, t पावर 2 है, t पावर 1 है और t पावर 0 है, कह सकते हैं ना। सो इट इज़ ऑलरेडी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये लगा है, हमको ज़्यादा सोचना नहीं है। सो दिस इज आवर डिविडेंड, इट इज़ ऑलरेडी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। एंड व्हाट अबाउट डिवाइजर? डिवाइजर क्या है? t स्क्वायर माइनस 3, इट इज़ आल्सो इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आप चाहें तो जो टर्म मिसिंग है, हमने बताया था जो टर्म मिसिंग होता है उसका आप कोफिशिएंट 0 लिख करके भी लिख सकते हैं, बट इट इज़ मैक्सिमम और गुड फॉर चेक इन द डिविडेंड। हमें ये डिविडेंड में थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, बाकी ये हम कर लेंगे, देयर इज नॉट अ इश्यूज एट ऑल। सो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द डिवीजन? बहुत आसान है, बताया गया था आपको कि जो भी फर्स्ट टर्म होगा, किसका फर्स्ट टर्म? डिविडेंड का और डिवाइजर का, डिवाइड कर देते हैं। व्हाट विल बी हैपन? 2t पावर 4 डिवाइड बाई t स्क्वायर, व्हाट यू विल गेट? 2t स्क्वायर आएगा ना। यही हमारा क्वोशेंट होगा। क्या होगा? क्वोशेंट होगा। इन शॉर्ट हम क्यों बोल रहे हैं? अगर पहले टर्म के लिए क्वोशेंट क्या मिला? 2t स्क्वायर। अब क्या रूल है? दिस 2t स्क्वायर जो क्वोशेंट आता है, इस क्वोशेंट का हम डिवाइजर के हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। किस में करते हैं? इस क्वोशेंट का डिवाइजर के हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। ईच एंड एवरी टर्म विल मल्टीप्लाइड बाय द क्वोशेंट, और जो भी आउटपुट आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, हम उसको उसके सेम डिग्री वाले टर्म के साथ या फिर लाइट टर्म के साथ ही लिखेंगे। देखते हैं कैसे।
2t² का मल्टीप्लाई t² से करेंगे, क्या आ जाएगा 2t⁴। ओके, फर्स्ट टर्म आएगा, इसके लिए कोई इश्यू नहीं, वो यहाँ से आ ही जाएगा। आगे देखते हैं 2 × 3, देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, तो रिजल्ट माइनस में आएगा, तो 6t² आएगा, -6t²। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप रफली कहीं पे भी रफ लिख करके मल्टीप्लाई करेंगे। सो ऑन मल्टीप्लाइंग 2t² बाई -3 यू विल गेट -6t² आ जाएगा। -6t² कहाँ लिखना सही होगा, यहाँ पे -6t²। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन इट इज कंपल्सरी टू इंटरचेंज द साइन इन द सेकेंड पॉलिनॉमियल और सेकेंड एक्सप्रेशन जो भी दिया होता है। तो ये प्लस है इसलिए इसको माइनस लिख देंगे, और यहाँ माइनस है तो इसको प्लस लिख देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। ये कैंसिल हो जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। दिस विल बी +3t³ और ओनली 3t³ यू कैन राइट। दिस इज +6t² एंड -2t², इट विल बी +4t²। भाई +4t² में से 2t² निकल गया तो कितने t² बचे, 4t²। जो जैसे उसको लिख दो -90 एंड -12। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है आपको। ओके, यू हैव टू डू ऑल द टर्म्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सारे टर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाते हुए चलना है और प्रोसीजर को रिपीट करते चलना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म क्या है, 3t³ डिवाइडेड बाई t²। व्हाट यू विल गेट, 3t ओनली, सो +3t आपको मिला। प्रोसेस वही है, इस 3t का इस t² मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 3t³ अगेन दिस +3t एंड -3, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई 9 आएगा ना, -9 आएगा, तो -90 आएगा मल्टीप्लाई करने पे, -90 यू विल गेट -90 आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। और ये 90 वाला टर्म हम 90 वाली टर्म के साथ ही लिखेंगे। ओके, विल पुट दिस -90 विद द टर्म कंटेनिंग t, जो t टर्म कंटेन किया हो उसी के साथ लिखेंगे, क्या आ जाएगा -9t, t को t के साथ लिखेंगे। ओके, चेंज द साइन, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, इट इज कैंसिल आउट 0, व्हाट विल गेट 4t² +90 और -90 ये भी कैंसिल, 0 आ जाएगा और -12। एक बात और आपको बताना है कि साइन किसका चेंज करते हैं हम लोग, साइन उसी टर्म्स का चेंज करते हैं जो मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्ट में आया हो। जैसे मल्टीप्लिकेशन के बाद ये 2t⁴ आया है और -6t² आया है, ये 3t³ पहले से, इसलिए इसका साइन चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन्हीं टर्म्स का साइन चेंज करेंगे जो ये आपका जो कोशेंट है और डिवाइजर का मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। ठीक है ना, ये नहीं कि सबका साइन चेंज करना आपको, अंडरस्टूड। यहाँ पे t⁴, यहाँ पे t⁴, अभी भी डिवीज़न का एक स्टेप बाकी है। सो इट विल बी 4t² डिवाइडेड बाई t², कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा 4, इट विल बी +4, देखो कोई साइन नहीं इसलिए प्लस लिखेंगे। रिपीट अगेन, 4 × t², तो क्या आएगा 4t², t² के t² के साथ लिखेंगे, 4 3 12 -12, देखो लाइट टर्म है -12 यहाँ पे, और क्या आ जाएगा माइनस, इट विल बी +4t² -4t² 0 आ जाएगा, -12 +12 इट इज ऑल्सो 0। सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, वी आर गेटिंग द रिमाइंडर एज 0 आया ना रिमाइंडर। और हमने बताया था फैक्टर है या नहीं है किस पे डिपेंड करता है, रिमाइंडर पे। तो रिमाइंडर 0 आ गया तो आंसर क्या होना चाहिए, क्या लिखेंगे आंसर, ये रफ है आपका, ठीक है। आंसर क्या लिखेंगे, यस t² -3 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल भी लिख सकते हैं, या फिर ये पूरा लिख दीजिए 2t⁴ +3t³ -2t² एंड -90 -12। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द क्वेश्चंस। क्लियर हुआ। फैक्टर होना नहीं होना रिमाइंडर पे डिपेंड करता है, 0 है कि नहीं है। रिमाइंडर 0 आया तो यस, नहीं आया तो नो। लेकिन आप इसमें सिर्फ डिवीज़न प्रोसीजर ही लगाएंगे क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, इसलिए ऐसा करेंगे। इसी क्वेश्चन को हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से भी लगा सकते हैं, जो फैक्टर थ्योरम्स के कॉम्बिनेशन से मिला, जो क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था। उसको भी कैसे करेंगे शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं, आसान है। अगर ये नहीं दिया है और सिर्फ बोले चेक, तो हम आसानी से कर सकते हैं। जो भी डिवाइज़र होता है ना,
उसको इक्वेट कर देते हैं 0 से, क्या आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और आएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 या फिर टी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √3 और टी इज इक्वल टू √3 एंड माइनस √3। तो क्या करोगे आप, एक बार √3 रखोगे, एक बार माइनस √3 रखोगे, किस में रखोगे, दिए गए पॉलिनोमियल में। अगर आपकी वैल्यू 0 आ जाती, क्योंकि हम कहीं ना कहीं आपको रिमाइंडर थ्योरम समझा रहे हैं, है ना, और अगर रिमाइंडर में 0 आएगा तो कहेंगे यस, नहीं आएगा तो नो बोलेंगे। ये भी एक सिस्टम हो सकता है जब ये कंडीशन आपको नहीं दी गई है। ओके, दिस इज़ फॉर योर एडिशनल नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज ही है जो क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था, उसी को ध्यान में रख के हमने आपको बता दिया। ओके, सो यू मे यूज ऑल्सो व्हेन दिस कंडीशन इज नॉट गिवन, बट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। लेट अस सी द सेकंड वन, दूसरा भी देखते हैं। सेकंड वी हैव ऑलरेडी, लेट अस स्टार्ट द डिवीजन फॉर दिस ऑल्सो। आंसर इस तरह से लिखेंगे, क्लियर हो गया होगा, देख लीजिए। और ये भी एक सेकेंड मेथड है जो आप रिमाइंडर थ्योरम से लगा सकते हैं। ओके डन, इसको भी जानते रहिए। सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन फॉर द पार्ट नंबर सेकेंड क्विकली। व्हाट इज दैट? बिफोर स्टार्टिंग द डिवीजन चेक वेदर द गिवन पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट। स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, लगा लेते हैं जल्दी से। 3x power 4, this is the again biquadratic polynomial in x, plus 5x power 3 and minus 7x square plus 2x plus 2, this will be divided by x square plus 3x and plus 1. So I think we can say that डिविडेंड और डिवाइजर दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा हुआ है। कैसे कैसे बोल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा है? पावर 4 है, पावर 3 है, पावर 2 है, पावर 1 है और 0 है। ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो x पावर 2 है, x पावर 1 है, x पावर 0 है, नो इश्यूज। लेट स्टार्ट द डिवीजन, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म 3x पावर 4 को डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, क्या आएगा? x स्क्वायर से करेंगे ना, x स्क्वायर है यहाँ पे, क्या आएगा? 3x स्क्वायर यू विल गेट आफ्टर सिंप्लीफाइड। ये आपका क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन को यहाँ लिख देंगे 3x स्क्वायर। अगेन मल्टीप्लाई इन ईच टर्म, सब में करेंगे 3x स्क्वायर का, किस में करेंगे? x स्क्वायर में 3x पावर 4। मल्टीप्लिकेशन आता होगा आपको ऑब्वियसली। ओके, नहीं आता हमने बताया, नहीं आता तो आप सेपरेटली कहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3x, 3 3 9 एंड x पावर 3, 9x पावर 3 प्लस 9x पावर 3, 9x क्यूब। अगेन 3x स्क्वायर का 1 में करेंगे, दोनों प्लस में, इसलिए रिजल्ट प्लस में आएगा। तो 3x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3x स्क्वायर। व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस? वी हैव टू इंटरचेंज द साइन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, दिस विल बी माइनस, इट इज ऑल्सो विल बी माइनस, इट इज माइनस। और जो कैलकुलेशन होगा वो नए वाले साइन के साथ होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा या फिर रिमाइंडर 0 आ जाएगा यहाँ पे। -9 और +5, -9 + 5 -4 और जो लिखा है उसको x क्यूब। कई बार बच्चे लिख देते हैं इसमें ये गया है 0, ऐसा नहीं है, ये लाइक टर्म है। कहते हैं ना 1 बनाना और 5 बनाना, हाउ मेनी बनाना, तो वो एक क्या है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने वाला है। सो -4x क्यूब, अरे भाई 9x क्यूब और +5, -9x क्यूब और +5x क्यूब, हाउ मेनी x क्यूब? -4x क्यूब। ये भी देखो -3x स्क्वायर, ये भी -7x स्क्वायर, दोनों माइनस में है, एडिशन होगा लेकिन साइन माइनस का जाएगा, तो ये होगा -10x स्क्वायर एंड रेस्ट 2x एंड +2 विल बी एज सेम एज। ओके, रिपीट अगेन, -4x क्यूब को किससे डिवाइड करेंगे? फर्स्ट टाइम इसका डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, विद द साइन, याद रहे विथ द साइन ही करेंगे। इट विल बी -4x होगा ना, अरे x स्क्वायर में x क्यूब कैंसिल, एक x बचेगा, इट विल बी -4x। क्लियर? जब माइनस आता है थोड़ा सा केयरफुल होंगे मल्टीप्लिकेशन में, याद रहे। अगर बहुत ज़्यादा तेज करोगे तो भी इश्यूज हो सकते हैं, जब पूरी प्रैक्टिस हो जाए तो आप बिल्कुल फ्रैंकली कर सकते हैं। सो -4 का मल्टीप्लाई प्लस x स्क्वायर से करेंगे, क्या आएगा? -4x क्यूब। पहला टर्म कैंसिल होना ही होना है क्योंकि आपने यहाँ पे इस तरह से किया। देन आफ्टर -4x मल्टीप्लाइड बाई 3x, 12x स्क्वायर प्लस 12 और -12, -12x स्क्वायर। एक क्वांटिटी माइनस की एक प्लस की, मल्टीप्लाई करने पे माइनस आएगा और x का x में करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी यहीं तक मल्टीप्लाई हुआ है। -4x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, कितना आएगा? -4x। नाउ वी हैव फिनिश्ड अप टू हियर, फिनिश कर लिया। अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है? नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? हम लोग को साइन चेंज करना है, साइन चेंज कर दीजिए।
प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। ओके, नाउ दिस विल कैंसिल आउट, 0 हो जाएगा। प्लस 12x² माइनस 10x², हाउ मेनी एक्स स्क्वायर, प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 2x प्लस 6x। अरे प्लस 4x और प्लस दोनों प्लस है तो प्लस में आएगा, एडिशन होगा, और पता है ना लाइक टर्म्स इसलिए 6x आएगा, एंड प्लस 2, ये जैसा है वैसे हमने लिख दिया इसको। दिस इज पावर 2, दिस इज पावर 2, सो वन मोर स्टेप इज पॉसिबल, सो 2x² अपॉन x², कैंसिल आउट, विल बी 2। नया क्वेश्चन क्या मिला हम लोगों को, प्लस 2 मल्टीप्लाई करो 2x², अगेन प्लस 2 का प्लस 3 में तो प्लस 6x आएगा, और प्लस 2 का प्लस 1 में प्लस 2 आएगा। दिस विल बी माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस। लेकिन हाँ, याद से कई बार सिर्फ लाइक टर्म्स को देखने से ही कैंसिल करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए टर्म्स तो लाइक मिल जाते हैं, लेकिन कैंसिलेशन के लिए, यानी आप कैंसिल कब करते हो, जब दोनों टर्म लाइक टर्म हो, दोनों की कोफिशिएंट बराबर हो, दोनों की डिग्रीज बराबर हो, तभी लाइक टर्म बोले जाते हैं, और दोनों टर्म्स के पास साइन जो है अपोजिट होना चाहिए, तभी कैंसिल करेंगे। तो आप चेक कर लेना कि प्लस 2x² माइनस 2x² ये कैंसिल होगा, और ये प्लस 6x या माइनस 6x ये भी कैंसिल होगा, प्लस 2 और माइनस 2 ये भी कैंसिल होगा, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। सो अगेन आवर रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर क्या है, 0 आया। तो कह सकते हैं ना भाई, रिमाइंडर 0 आने की कंडीशन क्या है, व्हेन आवर रिमाइंडर इज 0 सो विल राइट यस। आंसर कैसा लिखेंगे, यस, व्हाट यस, x² प्लस 3x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, और 3x पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x एंड प्लस 2, इसका ये फैक्टर है। क्यों फैक्टर है, बिकॉज रिमाइंडर इज 0। क्लियर हुआ, ओके। रिमाइंडर 0 है तो यस, नहीं है तो नो। सो आई होप दैट यू कैन ट्राई फॉर द थर्ड वन। देर इज नॉट एनी चेंज, देर इज नॉट एनी चेंज फॉर द सिस्टम ऑफ सॉल्विंग, कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही लगाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाना है डिविडेंड डिवाइजर को, और लगा लेंगे हम पार्ट नंबर 3 भी। ओके, सो आई विल वेट फॉर योर आंसर इन पार्ट 3 एंड आई विल वेट दैट हाउ मेनी ऑफ यू गिविंग द कमेंट बॉक्स। ओके, वन मोर क्वेश्चन इज देयर विद अस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 3, question 3 I have taken from your textbook again, NCERT, and what is that? question 3 है, obtain all the zeros, सारे zeros find करने हैं, obtain all the, हमें सारे zeros find करने हैं, किसके सारे zeros find करने हैं, 3x पावर 4 प्लस 6x³ 3x पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, इसके हमें सारे ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। इफ़ 2 ऑफ इट ज़ीरोज़ आर, अगर इसके 2 ऑफ इट्स ज़ीरोज़ आर, अगर इसके 2 ज़ीरोज़ दिए हैं, कौन कौन से दिए गए हैं, एक है √5/3 और एक है -√5/3। ओके, these are the 2 zeros that is given in our question and it is asking for the remaining 1। तो अब ये बात ये है कि कितने ज़ीरोज़ पॉसिबल है, ये हमने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर n डिग्री है तो उसके एटमोस्ट नंबर ऑफ जो ज़ीरोज़ होंगे वो n होंगे। जैसे क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, तो उसके एटमोस्ट नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2 होंगे, और अगर क्यूबिक है तो क्यूबिक में एटमोस्ट नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 3 होंगे। ओके, और अगर पावर 4 है तो उसके टोटल नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 4 होंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, सो व्हाट इज़ दैट, दिस इज़ अ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 4 है, इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 4 होंगे। जितनी डिग्री है, हाईएस्ट पावर जितना होगा उसके उतने ज़ीरोज़ होंगे, हमने चेक भी कर लिया है ग्राफ से।
सो हाउ मेनी अकॉर्डिंग जनरल कॉन्सेप्ट की बात करें तो अभी कितने जीरोज निकालने बाकी है, 2 और बाकी है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना हम बता दें। जब 2 आपके पास जीरोज हैं तो हम उससे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, या चाहे तो आप फॉर्मूले का यूज़ कर लीजिए, या सिंपली इस तरह से कर सकते हैं, इफ़ होल रूट 5/3 एंड 5/3 माइनस रूट 5/3 आर द zeros of given polynomial। ओके, अगर देखिए पॉलिनोमियल की 2 जीरोस हैं तो क्या हो सकता है, देयरफॉर x माइनस रूट 5/3 एंड x माइनस होल रूट 5/3 will be the factors of given polynomial। ये तो हमने पढ़ा है ना, अल्फा और बीटा अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा उसके फैक्टर्स होते थे, याद है ना, इस तरह से कि अल्फा और बीटा अगर इसके जीरोस हैं तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा उसके फैक्टर होते थे। वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया। चलिए इसको लगाते हैं, सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, x माइनस होल रूट 5/3 मल्टीप्लाइड बाई x, और ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस होल रूट 5/3। यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है, देख सकते हैं आप, दिस इज a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी, दिस इज द आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका यूज़ करेंगे, क्या आएगा, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। समझ में आ गया, फर्स्ट टर्म x है, सेकेंड टर्म रूट 5/3 इसका स्क्वायर करेंगे, फर्स्ट टर्म विल बी x स्क्वायर एंड माइनस रूट का जब आप स्क्वायर करोगे स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा। इसका एक एक्सपोनेंट रूल भी है कि 5/3 होल पावर 1/2 हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, जब भी आप समझना है, इट विल बी 5/3। सो दिस विल बी आवर डिवाइजर। क्या हो गया, ये डिवाइजर हो गया। आप इसको चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं एलसीएम लेकर के, या यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, सो आवर डिवाइजर इज क्लियर, डिविडेंड इज गिवन, सो लेट अस गो फॉर द सॉल्यूशन। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं, बाकी जीरोस के लिए फाइंड आउट करते हैं। डिवाइजर इज क्लियर, सो लेट अस स्टार्ट आवर डिवीजन। एक्स स्क्वायर minus 5/3 is our divisor. So x square minus 5/3 it is our divisor which divides 3x पावर 4। स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाएंगे हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर की तरफ, तो ये लगा हुआ ऑलरेडी 6x पावर 3, नहीं लगाए तो हम लगाएंगे, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x एंड माइनस 5। लेट अस स्टार्ट डिवीजन। फर्स्ट टर्म 3x पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, डिवाइड हो जाएगा, क्या आएगा, 3x स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट क्वोशेंट हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, 3x पावर 4 आएगा, नो डाउट, 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, रफ कर लो कहीं, 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई माइनस 5/3, ये 3 से 3 कैंसिल, क्या आएगा, माइनस 5x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के नीचे ही एक्स स्क्वायर का टर्म हम लोग लिखेंगे, हमने आपको पहले भी बताया, माइनस 5x स्क्वायर, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है इसलिए डिग्री 2 वाला टर्म ही नीचे लिखेंगे, साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस कैंसिल 0 प्लस 6x पावर 3। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पहले भी कर लिया इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट बता सकते हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। प्लस 5x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3x स्क्वायर, प्लस 5 और माइनस 2 प्लस 3 आएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, देन नेक्स्ट वन विल बी माइनस 10x एंड माइनस 5। फिर से चेक करते हैं, 6x क्यूब, ये भी देखना है कि ये जो टर्म आपने लगाया है ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, ये बार बार आपको चेक करना है। 3 पावर 2 पावर 1 पावर भी लगा है, फिर से स्टार्ट करते हैं, 6x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, 6x ओनली, सो प्लस 6x का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 6x क्यूब
6x और -5/3, 6x मल्टीप्लाइड बाई -5/3 हम क्यों कर रहे हैं पता है ना, क्योंकि जो क्वोशेंट आता है इसका डिवाइजर के हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करना होता है। 3 2 जा 6, 2x का मल्टीप्लाई -5 से करेंगे कितना आएगा -10x, -10x को x वाले टर्म के साथ ही लिखेंगे तो -10x, ये रहा x का टर्म x के साथ, साइन चेंज माइनस प्लस कैंसिल 0, ये कितना आ जाएगा +3x², ये -10x और +10x ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास -5। ओके क्लियर, ऑल्सो क्लियर। x² की डिग्री यहाँ पे भी, x² डिग्री यहाँ पे भी, एक और स्टेप पॉसिबल है, 3x² अपॉन x² होगा, क्या आ जाएगा 3, ये फिर क्वेश्चन मिला हम लोगों को, +3 मल्टीप्लाई कर दो 3x² आएगा और 3 मल्टीप्लाइड बाई -5/3 क्या आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या -5, ये रहा -5 और साइन चेंज माइनस और ये प्लस क्या आ गया 0, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा। रिमाइंडर क्या आया 0, रिमाइंडर क्या आया 0। वन थिंग इट इज़ गोइंग टू बी क्लियर, मैं बता दूं आपको, ऐसे क्वेश्चन में जब भी जो डिवाइज़र हम लोग को मिलता है, ये डिवाइज़र डिविडेंड को डिवाइड करेगा ही करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये ज़ीरोज़ है, ज़ीरोज़ है तो इसके जो फैक्टर होंगे वो डेफिनेटली इसको डिवाइड करेंगे, यानी रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा। तो आपको एक बिल्कुल माइंड सेट कर लेना है कि अगर आपने ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लिया है और आप डिवीज़न कर रहे हैं तो आपका रिमाइंडर डेफिनेटली 0 आएगा और आपके पास एक दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पॉलिनोमियल भी मिल जाएगा। ओके, सो वी हैव वन मोर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। व्हाट वी हैव 3x² प्लस 6x प्लस 3, इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो 3 कॉमन लेके कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो a मल्टीप्लाइड बाई c से भी कर सकते हैं, वट एवर बेटर फॉर अस यू कैन डू। So let us 3 take as a common, it will be x² plus 2x plus 1 and 3 ब्रैकेट फैक्टराइज कर दीजिए, तो x plus 1 का होल स्क्वायर वैसे भी समझ में आ रहा है, x² plus 1x plus 1x plus 1 एंड 3 कॉमन इन दोनों पेयर्स में कॉमन लेते हैं ना, x कॉमन हो जाएगा इन दोनों में, क्या आएगा x plus 1 और प्लस इसमें कॉमन 1 हो जाएगा, प्लस लिखेंगे भूलते नहीं, x plus 1 दिस विल बी देयर, x ब्रैकेट क्या आएगा x plus 1 एंड x plus 1। हमें ज़ीरोज़ निकालना है, टू फाइंड द ज़ीरोज़। अगर हमें ज़ीरोज़ निकालना है, डिवीज़न क्लियर हो गया होगा, ओके डिवीज़न क्लियर हो गया होगा। इसके आगे देखते हैं, अगर हमें इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हुए क्या करते हैं, आप इक्वेट करते हैं ज़ीरो से, इट विल बी 3 ब्रैकेट x plus 1 एंड x plus 1 टू फाइंड द जीरोज वी इक्वेटिंग द गिवन वैल्यू 0, और जितने भी आपके पास फैक्टर्स होते हैं सबको एक एक करके जीरो से इक्वेट करते हैं। तो 3 = 0 जो कि पॉसिबल नहीं है, 3 की वैल्यू 0 के बराबर हो नहीं सकती, तो x plus 1 की वैल्यू आएगी 0, जहाँ से आप x लिख सकते हैं, x = -1, तो एक 0 तो यहाँ से मिल गया। फिर कंपेयर करेंगे x1 = 0, तो फिर से x = -1, देखिए आपके पास 2 जीरोज आएंगे कि नहीं। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक है इसलिए डिग्री के अकॉर्डिंग हमने बताया n डिग्री है तो n नंबर ऑफ जीरोज होंगे, डिग्री 2 है तो 2 जीरोज होंगे, तो यही वो 2 जीरोज है जिसको हम लोग सर्च कर रहे थे। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ जीरोज क्या जाएंगे, आप इसको चाहे दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, a = bq + r, या फिर डिविडेंड = डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिख करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। बट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिमेनिंग और लिख सकते हैं अदर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल विल बी -1 एंड -1। सो ऑल जीरोज क्या जाएंगे, ऑल जीरोज क्या आएंगे, दो आपको दिया है ना, एक दिया था √5/3 और एक दिया था -√5/3, और बाकी दो हमने निकाला -1 और -1। सो दिस विल बी योर कंप्लीट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 3, बिकॉज ऑब्टेन ऑल, तो हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, ऑब्टेन ऑल हमने सारे जीरोज को फाइंड आउट कर लिया। और अगर आपको अपना आंसर चेक करना है कि आपने जो ऑब्टेन, ये तो ऑलरेडी दिया है, ये तो प्रूव करना ही है, ये अगर आपका आंसर सही है कि गलत, तो आप ये वाले एक बार इसमें पुटअप करके देख लीजिए कि 0 आ रहा है कि नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा।
सो इट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2 and 3 फॉर एक्सरसाइज 2.3। अगर अभी भी किसी भी टॉपिक में किसी भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम रह गई है, स्क्रीनशॉट लेकर के मार्क करके आप हमको बिल्कुल बता सकते हैं, सर हमें यहाँ समझ में नहीं आया, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू क्विकली एज सुन एज पॉसिबल। सो इफ़ यू स्टिल हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब इफ़ यू आर एग्जैक्टली इंटरेस्टेड। अगर आपको अच्छा लगा तो करिए, अदरवाइज कोऑपरेशन नहीं है, ओके, बट शेयर एंड लाइक। थैंक यू।